यूक्रेन को नहीं चाहिए नाटो की सदस्यता। डोनेस्क और लुगांस्क पर भी बातचीत के लिए तैयार। यूक्रेन ने कहा कि नाटो रूस के साथ युद्ध नहीं करेगा। हिमाचल में राज्यसभा सांसद के लिए लॉबिंग। 31 मार्च को चुना जाएगा नया एमपी। मंडी संसदीय क्षेत्र के किसी नेता को सदन में भेज सकती है बीजेपी। राहत के बीच फिर बढ़ी संक्रमितों की संख्या। बीते 24 घंटों में 145 लोगों की मौत। सक्रिय मामले 50,000 के पास। और हिमाचल में घर बनाना और महंगा। 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गया सरिया। सीमेंट ना मिलने से पंचायतों में रुके विकास कार्य। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो 2 अलग अलग रूसी समर्थक क्षेत्रों डोनेस्क और लुगांस्क की स्थिति पर समझौता करने के लिए भी तैयार हैं, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को आक्रमण शुरू करने से ठीक पहले स्वतंत्र घोषित किया था और मान्यता भी दे दी थी। यही वो मुद्दे हैं जिन्हें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की जड़ माना जा रहा है। रूस को शांत करने के उद्देश्य से उन्होंने ये निर्णय लिया है। जेलेंस्की ने एबीसी न्यूज पर प्रसारित एक इंटरव्यू में कहा कि नाटो यूक्रेन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा, गठबंधन विवादास्पद चीजों और रूस के साथ टकराव से डरता है। नाटो की सदस्यता का जिक्र करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि वह ऐसे देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जो घुटनों के बल कुछ मांग रहा हो। रूस ने कहा कि वह नहीं चाहता कि पड़ोसी यूक्रेन नाटो में शामिल हो। रूस नाटो के विस्तार को एक खतरे के रूप में देखता है क्योंकि वह अपने दरवाजे पर इन नए पश्चिमी सहयोगियों की सेना नहीं चाहता है। यूक्रेन पर आक्रमण का आदेश देकर दुनिया को चौंका देने से कुछ समय पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में स्थित डोनेट्स्क और लुगांस्क को स्वतंत्र के रूप में मान्यता दी थी। अब पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन भी उन्हें संप्रभु और स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दें। इस संबंध में जेलेंस्की ने कहा कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, सुरक्षा गारंटी के बारे में बात कर रहा हूं। आपको ये भी बता देते हैं कि हाल ही के दिनों में नाटो ने पूर्व में काफ़ी विस्तार किया है। इसकी कोशिश पूर्व सोवियत संघ के देशों को इसमें शामिल करना है, लेकिन इसके बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा का कार्यकाल 2 अप्रैल को पूरा होने जा रहा है। इनकी जगह नया एमपी कौन होगा, इसका फैसला 31 मार्च को होना है। इसे लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद से ही नए राज्यसभा सदस्य के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। विधानसभा सदस्यों में से भाजपा के किसी एक नेता का राज्यसभा सांसद चुना जाना लगभग तय है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये भी कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद ही पार्टी राज्यसभा उम्मीदवार तय करेगी। हिमाचल से राज्यसभा में 3 सांसद हैं। इनमें से जगत प्रकाश नड्डा और इंदु गोस्वामी भाजपा के हैं, जबकि कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा का कार्यकाल अब खत्म हो रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो राज्यसभा सांसद के लिए भाजपा मंडी संसदीय क्षेत्र के किसी नेता को चुन सकती है। हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में मंडी संसदीय क्षेत्र से सत्तारूढ़ दल को हार का सामना करना पड़ा। मंडी संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव में हार की भरपाई के मद्देनजर भाजपा इस संसदीय क्षेत्र से किसी चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है। इसमें टिकट के दावेदार रहे नेता महेश्वर सिंह व अजय राणा विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा फतेहपुर से टिकट न मिलने से नाराज रहे नेता कृपाल परमार के नाम पर भी विचार हो सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा हिमाचल से 3 बार राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पहली बार वर्ष 1984 से 1990, दूसरी बार 2004 से 10 तक राज्यसभा सदस्य रहे हैं। ये उनका तीसरा कार्यकाल है। मंगलवार को राहत मिलने के बाद आज फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,575 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में लगभग 600 अधिक है। वहीं इस दौरान 145 लोगों की मौत हो गई है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 46,962 सक्रिय मामले ही बचे हैं। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है
कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4.24 करोड़ हो गई है। रोजाना संक्रमण दर की बात करें तो यह 1% से नीचे रह गई है, जो कि राहत भरी खबर है। वहीं रिकवरी दर की बात करें तो यह बढ़कर 98.69% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.20% हो गई है। वहीं मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,993 नए केस सामने आए थे और इस दौरान 108 लोगों ने महामारी की चपेट में आने से दम तोड़ दिया। कोविन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मंगलवार की शाम 6 बजे तक देश भर में अब तक टीके की कुल 179 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में घर बनाना अब और महंगा हो गया है। एक सप्ताह के भीतर प्रति क्विंटल सरिया के दाम 500 रुपये और बढ़ गए हैं। पिछले सप्ताह सरिया प्रति क्विंटल 6,500 रुपये में बिक रहा था, अब कीमत 7,000 रुपये हो गई है। बीते सोमवार को एक ही दिन में सरिया के दाम में 200 रुपये का उछाल आया है। 2 महीने के भीतर सरिया 1,000 रुपये महंगा हो चुका है। सीमेंट के दामों में भी करीब 1 महीना पहले बढ़ोतरी हुई है। सीमेंट के दाम अब 425 रुपये प्रति बैग है। 1,000 ईंट 10,000 रुपये में मिल रही है। रेत की गाड़ी 18,000 और बजरी की गाड़ी करीब 17,000 रुपये में मिल रही है। ऐसे में घर बना रहे लोगों का बजट बिगड़ गया है। कुछ कारोबारी कीमतें बढ़ने की वजह यूक्रेन रूस के युद्ध को बता रहे हैं। दलील दी जा रही है कि बाहर से आयात होने वाले कच्चे माल के दाम बढ़ने से सरिया महंगा हुआ है। कारोबारी बता रहे हैं कि उद्योगों से माल की कमी है। उद्योग कह रहे हैं कि माल चाहिए तो बड़े दामों पर ही मिलेगा। दाम बढ़ने का कारण पूछा जाता है तो कोई कोयले के दाम में बढ़ोतरी का तर्क देता है, तो कोई युद्ध की वजह से कच्चे माल की कीमत बढ़ने की बात कहता है। इसके लिए सरकार का उद्योगों पर नियंत्रण होना चाहिए। सरिया, सीमेंट और रेत बजरी सहित अन्य सामान के दामों में काफी उछाल आया है। इसके चलते ठेकेदार यूनियन ने नए टेंडर न डालने का फैसला लिया है। यह फैसला तब जारी रहेगा जब तक प्रदेश सरकार कोई निर्धारित रेट तय नहीं कर देती। महंगाई की बात करें तो सरकार को समय रहते इस समस्या पर काबू पाना होगा। ऐसा ना हो कि पेट्रोल डीजल की तरह पहले कीमतें बढ़ती रहीं और फिर कुछ राहत के नाम पर कीमतें कम कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद कीमतें अभी भी आसमान छू रही हैं। घर बनाना अब आम लोगों के बस की बात नहीं रहा। महंगाई की मार अब परेशान तो करेगी ही। इधर सरकार सदन में तू मैं में व्यस्त है और नूरा कुश्ती खेल रही है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है।
भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।